हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्टूडेंट ऑफ अल्मा बेटर। अगर आप अल्मा बेटर के स्टूडेंट हैं या फिर अल्मा बेटर के किसी भी कोर्स में एनरोल करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो कंप्लीटली वॉच करना है, क्योंकि जो यहाँ के लर्नर्स हैं उनके साथ काफी सारी गलत चीजें हो रही हैं। ये यहाँ के जो लर्नर्स हैं, मैं दूसरे स्टूडेंट्स की बात करता हूँ अभी तक अपनी बाकी वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी काफी सारी गलत चीजें हुई हैं जो कि मैं फील करता हूँ। मुझे अल्मा बैटर की टीम से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने आपको, जो ऑलरेडी व्यूवर्स हैं उनको पता हो कि जो मैंने प्लेसमेंट है मैंने खुद से लिया था। जो इनका अल्मेक्स की जर्नी है वो मैंने कंप्लीट करी। प्लेसमेंट फेज में मैं 6-7 मंथ तक रहा। इनके थ्रू मेरा प्लेसमेंट नहीं लगा, मैं बाहर से ट्राई करा तो मुझे बाहर से जॉब मिल गई। जॉब लगने के बाद जो है मैंने इनको आईएसए का अमाउंट पे करा। अभी भी मेरी जो ईएमआई है वो कंटिन्यू। इसके बाद जब मैं कंपनी में अभी तक 5 मंथ तक मैंने वर्क करा, अराउंड 5 मंथ के बाद मुझे कंपनी टर्मिनेट कर देती है। और जब मैं ये बताता हूँ अल्मा बैटर की टीम को कि यस, जो मेरी अभी जो कंपनी करंट कंपनी है उसने मुझे टर्मिनेट कर दिया है, तो आप जो है ईएमआई पॉज कर दीजिए और मेरा जो रिज्यूमे है वो शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि मैं दोबारा से जॉब ले पाऊं। तो इसके बाद जो अल्मा बैटर की टीम है वो मेरी जो जिस कंपनी में वर्किंग था वहां पे मेल करते हैं और वहां से रीजन पूछते हैं कि आपने विकास को क्यों टर्मिनेट करा। तो वहां से कंपनी ने रीजन दिया, लैकिंग इन समवेयर इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, एंड सेकंड रीजन ये दिया है कि मैं रिएक्ट में लैग कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्ट में लैग करने का उन्होंने रीजन दिया है तो ये एक जेन्युइन रीजन नहीं है, क्योंकि जो इनके परफॉर्मेंस है वहां पे इवेल्युएट होते थे 90, 95, 98, 100, 101% मैंने मार्क्स गेन करे हैं। तो मुझे कहीं से नहीं लगता है कि जो मेरा परफॉर्मेंस था वो बेकार था। या एंड मेजर रीजन जो था, जो कंपनी ने टर्मिनेट करा कि इनके पास प्रोजेक्ट नहीं थे। जिस प्रोजेक्ट के लिए हमें हायर किया गया था वो प्रोजेक्ट इनको नहीं मिला। आफ्टर 5 मंथ के बाद जब इनको प्रोजेक्ट नहीं मिला तो इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। तो अगर कोई कंपनी को अगर ये लगता है कि यस आई एम लैकिंग समवेयर इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, सो इतना टाइम क्यों लेंगे कि लाइक 5 मंथ तक वो वेट करेंगे कि यस इंप्रूव करेगा, वो जज नहीं कर पा रहे। तो देखिए, एक अगर आपको कॉमन सेंस होगी तो आप वो चीजें आप समझ गए होंगे कि क्या रीजन हो सकता है। तो देखिए, इसके बाद जब मैंने अल्मा बैटर को बताया तो उन्होंने मुझे ये रीजन दे दिया, जो वहां से आया उसका मेल कर दिया। उसके बाद मैंने अल्मा बैटर को 2-3 मेल्स करे, मैंने उनको प्रूफ दिया कि यस देखिए यहाँ पे जो मेरा पर्सनल लाइक कोई भी जो मेरी गलती नहीं थी, कि मेरा परफॉर्मेंस इशू था, मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अगर आपको ये लगता है कि 100 आउट ऑफ मैं 100 लेकर आऊं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं मतलब अच्छे मार्क्स गेन कर रहा था, उसका भी मैंने प्रूफ अल्मा बैटर के साथ शेयर करा। लेकिन अल्मा बैटर की तरफ से मुझको एक भी उसकी बात रिप्लाई देखने को नहीं मिला। मैंने इवन इनको ईमेल पे ये भी लिखा कि एक बार 1 to 1 मीट कर लेते हैं, जो मैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इन्होंने एक भी रिप्लाई मुझे नहीं दिया। उसके बाद मैंने इनको स्लैक पर भी मैसेज करे, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर जो अल्मा बैटर की मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेकार है, कोई रिप्लाई नहीं देती। और ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे ऐसे मैं आपको 150-200 स्टूडेंट की एग्जांपल दे सकता हूं जिनका सेम यही इशू है कि अल्मा बैटर जो है अपनी बारे में कोई भी आपको रिप्लाई नहीं देता है। 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद रिप्लाई देते हैं जब मल्टीपल मैसेज स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन जो मैंने है 2 से 3 बार मैसेज किए, क्योंकि इतना बेवकूफ कोई नहीं है कि एक बार जब मैसेज का रिप्लाई ना आए दोबारा करें, तीसरी बार करें। क्यों? क्योंकि ये इनको कोई आपकी वैल्यू नहीं है, तभी आपको एक बार 2 बार के मैसेज का रिप्लाई नहीं देते जब भी कोई स्टूडेंट इनको मैसेज करता है। लेकिन जब इनका टाइम आता है, यानी कि जब मैंने इनको बताया कि मैंने खुद से प्लेसमेंट ले लिया, तो जब इनको आईएसए मुझसे साइन कराना था, आईएसए साइन करा लिया था, जो लोन प्रोसेस है आईएसए अमाउंट का वो जब कराना था, तो मुझे दिन में 8 बार 10 बार कॉल करते थे। इवन रात को चाहे 8 बजे 9 बजे हो, तभी भी ये लोग कॉल करते थे। जब मैंने इनको बताया तो 8:30 पे इन्होंने गूगल मीट मेरे साथ शेड्यूल करा। उस टाइम में हॉस्पिटल पे था, तो उस टाइम में मैं इनको बोल रहा था अभी अर्जेंट है, मैं जो है नहीं कर सकता हूँ गूगल मीट, जो है मैं अभी अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन इनकी टीम से मुझे बोला जाता है कि आपको करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो जितना आप लेट करेंगे तो आपको 2000 रुपीज पर डे पेनाल्टी देनी पड़ेगी, हम आपके ऊपर लीगल केस कर देंगे, लीगली जाएंगे। ऐसे थ्रेट्स इन्होंने मुझे दिए। लेकिन देखिए, इन थ्रेट से मैं डरने वाला नहीं। उसी टाइम पे मैंने इनको मुंह पे बोल दिया था कि जो आपको करना है आप वो कर सकते हैं, ये लीगल थ्रेट की
जो मुझे थ्रेड से मत दीजिए। ऑलरेडी मेरे पास 8-10 कंपनीज़ के ऐसे ईमेल्स पड़े हुए हैं, तो ये बच्चों वाले बचकानी हरकतें मेरे साथ मत करिए। उसके बाद जो भी है हुआ कॉर्पोरेट करके, क्योंकि मुझे हराम का पैसा नहीं खाना है। मैंने पूरा इनको ईएमआई का जो भी लोन प्रोसेस था वो मैंने किया। इवन मैंने इनको बोला कि मैं वन टाइम पेमेंट कर देता हूँ, मुझे 15 टू 20 डेज़ का आप टाइम दीजिए। लेकिन नहीं, इनको इतनी जल्दी थी कि अगर आपको आज पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका आईएसए का अमाउंट है, आप 24 घंटे के अंदर कर दीजिए, अदरवाइज़ लोन प्रोसेस करिए। अगर आपको उस टाइम पे इतनी जल्दी थी, आपने मतलब कि कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, थ्रेड पे आप थ्रेड देते जा रहे थे कि 2000 आपको पर डे पेनल्टी लगेगी, लेकिन अभी वो चीज़ आपकी कहाँ गई? मैं 1 मंथ से आपको मेल का वेट कर रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे। इसका मतलब कि आप अल्मा जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मिसलीड करते हैं, उनके साथ स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। आप अपनी बारी में जो है, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी वैल्यू ही नहीं समझ रहे। ऐसे ही ये मेरी पहली चीज़ नहीं है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। ऐसे ही मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कई सारे स्टूडेंट्स से रिलेटेड ये मैंने क्वेरी रेज़ करी थी, जहाँ पे सेम प्रॉब्लम कि उनको 15 डेज़ बाद कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, 3 मंथ के बाद टर्मिनेट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अल्मा बेटर ने उनका आईएसए का जो अमाउंट का ईएमआई है, वो पॉज़ नहीं करा। मेरे केस में भी सेम हुआ। मैं मानता हूँ कि आप पॉज़ नहीं कर सकते ईएमआई, इवन आप जो है मुझे रिप्लाई तो दीजिए, मेरे साथ एक बार बात करिए। आपने कंपनी से फीडबैक ले लिया, लेकिन आपने मुझसे ज़रूरी नहीं समझा। मैंने ऑनेस्टी के साथ आपको पैसा दिया, लेकिन क्या है, जिसको पैसे से मतलब है, किसी भी स्टूडेंट से मतलब नहीं है कि उसके साथ क्या चल रहा है, तो उनको क्या है, सिर्फ पैसा लूटो और शांति से बैठ जाओ। और सेम चीज़ बहुत सारे मेरे बैच के स्टूडेंट के साथ हुई है, मेरे सीनियर के साथ हुई है। जैसे आपने एक नवीन का वीडियो देखा होगा, बासुकी का केस हो गया, प्रियक हो गया, एक अखिलेश नाम का स्टूडेंट, ऐसे मैं 2-3 स्टूडेंट्स को और जानता हूँ, जिनके साथ सेम केस हुआ है कि 2-3 मंथ के बाद कंपनी टर्मिनेट कर देती है। उसके बाद अल्मा बेटर बोलता है कि यहाँ पे आपका फॉल्ट है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम आपका ईएमआई पॉज़ नहीं कर सकते, हम आपका रिज़्यूमे शेयर नहीं करेंगे। तो ये क्या है, आप कभी भी एज़ अ स्टूडेंट आप सोचिए कि अगर आप आईएसए साइन करने के बाद ऐसी सिचुएशन में फँसते, तो आप कभी भी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि आपका फॉल्ट नहीं था, कंपनी में आपका परफॉर्मेंस अच्छा था। अगर आपको कंपनी टर्मिनेट करती है आफ्टर 3 मंथ, 4 मंथ के बाद, तो आप कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इनको क्या है, वो कंपनी से पूछेंगे। मैं ये भी बोलता हूँ, ये तो इनकी सेटिंग हो सकती है कंपनी वालों के साथ कि आप स्टूडेंट को आफ्टर 2-3 मंथ के बाद निकाल देना। देखिए, मैंने अपने केस में मैंने खुद से प्लेसमेंट लिया था, तो मैं इसमें ब्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जो अदर स्टूडेंट के साथ हुआ है, तो यहाँ पर आपकी पूरी फॉल्ट है। आप ही, मैं कहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी में लगवाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट को जो है आफ्टर 2-3 मंथ के बाद स्टूडेंट्स को टर्मिनेट करा देते हैं। क्योंकि उसके बाद आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? ईएमआई क्यों नहीं पोस्ट कर रहे? उनका रिज़्यूमे क्यों शेयर नहीं कर रहे? आप बासुकी का केस ले लीजिए। आपने बासुकी को बोला कि आफ्टर जो है 3 मंथ के बाद जो आपका पैकेज होगा 6 टू 7 एलपीए होगा, अभी आपको 12 के स्टाइपेंड मिल रहा है। तो इस 12 के स्टाइपेंड के बेसिस में आपने उससे 18 के की ईएमआई करा ली, उसका ब्रेन वॉश करके, उसको डराकर कि एक जिस स्टूडेंट ने आज तक लोन नहीं लिया, अब आपकी अल्मा बेटर टीम उसको ये बोल रही है कि आपका जो सिविल है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए आपका लोन नहीं हो पाएगा। आपको जो अधिक अमाउंट का, यानी कि आपको मोर अमाउंट का जो है आपको लोन कराना पड़ेगा। तो उससे 18 के का जो है ईएमआई करा लिया, उस बंदे को स्टाइपेंड मिल रहा है 12,000 का, 18,000 का ईएमआई करा लिया, और अभी आपने ऐसे कई सारे स्टूडेंट के साथ किया है। तो ये कहाँ की बात है? उसने को जो शिवम दत्ता सर है उनको उनसे बात करी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। वो 6-7 महीने तक बंदा ट्राई करते रहा, लेकिन अल्मा बेटर की टीम इतनी ढीठ है कि उसको कॉर्पोरेट नहीं करा, ना उसका ईएमआई पॉज़ करा, ना उसका रिज़्यूमे शेयर करा। उस स्टूडेंट के साथ क्या चल रहा है, वो डिप्रेशन में है, क्या है? मैं तो बात करता हूँ, मैं अपनी सिचुएशन की बताऊँ कि मुझे जो ईएमआई 9,000 पर मंथ मुझे जो ईएमआई पे करना पड़ रहा है, मैं कहाँ से पे करूँगा? लेकिन इनको क्या है, मिल गया। लेकिन देखिए, मैंने ऑनेस्टी के साथ पैसा दिया है, तो कहीं न कहीं जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने लाके बता रहा हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि यस, ये जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आप सभी की स्टोरी जो है कवर करूँगा। अगर आपको अल्मा बेटर जो है रिप्लाई नहीं देता, या आपको मिसलीड करके कोर्स सेल किया गया है, कुछ भी हुआ, अगर आपको लीगल थ्रेट देते हैं, अल्मैक्स में जो भी स्टूडेंट है, अगर उनको लीगली, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको फालतू में डरा के जो आपको 500 मार्क्स मिलते हैं, वो आपके कट किए जा रहे हैं, या प्लेसमेंट के टाइम पे, ऑफर लेटर के टाइम पे आपको लेस देन 5 एलपीए का पैकेज मिल रहा है, और आपको फोर्स करके लोन जो है ये करा रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। ये कुछ नहीं होता कि आपके लीगल केस कर देंगे, आप कर सकते हैं। आप सिर्फ इनसे डरने की बात नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कुछ भी कर लो, ये तो सुनने वाले नहीं, एक बार पैसा ले लिया
उसके बाद तो बस बैठ गए, स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, आके बड़े-बड़े ज्ञान देंगे। जैसे नवीन का वीडियो है, आपने अगर ना देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसने को-फाउंडर के साथ सारी चीज़ें उसने बताई थी, लेकिन 2 मंथ का उसने टाइम दिया था, को-फाउंडर ने खुद ही 2 मंथ का टाइम माँगा था, वो चीज़ जब नहीं हो पाई, जब उसने वीडियो अपलोड करी तो अल्मा बेटर की पूरी टीम जो है कमेंट बॉक्स में आ गई कि ये जो मैनिपुलेट करके डेटा दिखा रहा है, यार इतना तो दिमाग लगा लो कि पूरा वीडियो देखे बिना नॉनसेंस की तरह कमेंट कर रहे हो। एक जब स्टूडेंट सही चीज़ें रेज़ कर रहा है, आप उसको इम्प्रूव करने की जगह आप उसको छिपा रहे हैं, आप उस बच्चे को जो भी स्टूडेंट है, जो उसने सही चीज़ें आप यूट्यूब पे आके दिखा रहा है, आप उसको डिस्करेज डिस्करेज कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि आप वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दूसरे स्टूडेंट डिमोटिवेटेड डिमोटिवेट कैसे होंगे? आप उनको स गलत गाइड कर रहे हैं। जो आप गलत गाइड कर रहे हैं वो क्या है? अगर वो सही चीज़ें दिखा रहा है, दोनों साइड दिखा रहा है, बंदे ने सारी चीज़ें दिखाई है, तो इसमें तो आपको मिर्ची लगनी ही नहीं चाहिए थी। चलिए इससे रिलेटेड मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना है। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।